हेलो बच्चों, आज हम फिर आपका अपना चैनल विजन क्लासेस वीआई में स्वागत करते हैं। हमको लगता है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर के जितने भी हमारे साथी हैं, वो सब सोच अच्छे होंगे। हम आज क्लास 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो है प्रश्नावली 1.1 को आज हम एकदम तोड़ मरोड़ के ही समझाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आज इसको हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इस चीज़ को टेंशन। और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बच्चे हमारे टेलीग्राम से फेसबुक से जुड़े और वहाँ हमको कमेंट करके बताएं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी जो लिंक के अंदर या फिर इसके नीचे दे देंगे, वहाँ से भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 10.1 जो है दशमलव जो .1.1 जो है क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर है 1.1 में हमको क्या करना है उसको हम बहुत डिटेल में आज करेंगे पोस्टमार्टम। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या बेटा? यूक्लिड विभाजन के जो प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 135 और 225। कितना दिया बेटा? 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको दे रखा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है 135 से 225 की 255 कितना है बेटा? 225 है। कितना है? 205 है। इसको किसके द्वारा निकालना है? हमको एक यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम या यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसके भी द्वारा है, इसमें बोला है उसके द्वारा हम निकालेंगे। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था ये होता क्या है। तो अब यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मैंने समझाया था। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है या एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने वो क्या समझाया था। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, और जो आर जो है शेषफल वो 0 लेस देन आर लेस बी, मतलब भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ कल उस दिन इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ए हमारा अंदर होता है, बी हमारा यहाँ होता है, क्यू हमारा यहाँ होता है, नीचे आर हमारा होता है। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। इसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब बताओ यहाँ से हम हमारे पास दो नंबर्स है 135 और 255। तो हमको यहाँ बताए थे कि हम यहाँ किसको ग्रेटर मानेंगे, मतलब हमारे पास दो ए और बी दो नंबर होते हैं, तो हमेशा हम बी को अंदर लेते हैं। ये मैंने बताया था, बी को अंदर लेंगे और ए को बाहर लेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे ए को अंदर लेंगे, कहाँ पे? ए को बड़ी संख्या बी से लेंगे। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ से, तो हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है उसको ध्यान दो। हमारा जो समीकरण है, इक्वेशन जो कर रहा है कि 135 से 255 को हम कैसे निकालेंगे। चलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम की तरफ, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो है यहाँ से जो चरण, यहाँ से हम जो निकालेंगे चरण एक में जब निकालेंगे तो चरण एक में हमारा फार्मूला क्या है? भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, यही तो दिया हुआ है। तो हम इससे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो हमारा भाज्य जो दिया है वो दिया है 225 बराबर हमारा जो बी का मान दिया है वो दिया है 135 और गुणे क्यूब प्लस आर, यही दिया हुआ है। तो अब यहाँ हम निकालने का पूरी कोशिश करेंगे। तो बताओ यहाँ जब निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो कैसे निकालते? देखो यहाँ पे 225 को अंदर लिखेंगे और 135 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा बेटा? ये जाएगा एक बार, तो ये बनेगा 135, कितना आया? 0 आया। इसको दे लिया 12, तो यहाँ आएगा 9 और बस 90 आ गया। अब इसका जब चरण 1 में लिखोगे बेटा तो कैसे लिखोगे? चरण 1 में, जब लिखोगे यहाँ बनेगा तुम्हारा 225 बराबर 135 गुणे क्यू का मान कितना है बेटा? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। ये चरण 1 बन गया, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड जब गुणा करो दोनों समान आना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो 135 ये भाज्य की जगह आ जाते हैं, याद रखना 135 जो है इसके भाज्य की जगह आ जाएंगे और 90 भागफल की जगह आ जाएंगे, भाजक के पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब फिर हम दोबारा भाग करेंगे यहाँ पे, तो जो भाग करेंगे तो कितने करेंगे? 135 का करेंगे। फिर कितनी बार गया बेटा? एक बार जाएगा, यहाँ 90 आ गया, और जो घटाओगे कितना आएगा बेटा? 45 आ गया। अब यहाँ से लिखो चरण 2, क्या बेटा? चरण सेकंड जब लिखोगे
तो हमारा क्या बनेगा चरण सेकंड में बेटा? चरण सेकंड में जो हमारा बनेगा वहां से देखो ध्यान से, हमारा भाज्य कितना है 90 है, और हमारा जो भाज्य के बाद 90 है, और जो हमारा सॉरी भाज्य 90 नहीं है, सॉरी हमारा जो भाज्य है वो 135 है। कितना है? 135 है, और जो भाजक है वो है 90, और भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है बेटा? 45 है। ये बन गया चरण 2। अब हम फिर भाग देंगे यहाँ पे 45, तो मैंने क्या बोला 45 को 90 के स्थान पे और 90 को जो है 135 के स्थान पे ले जाओगे, तो फिर हम इसको भाग देंगे, क्योंकि देखो ये जो हमारा भाजक होता है वो बाद में आके हमारा भाज्य बन जाता है। तो 90 45 दूना 90 बेटा, कितना है शेषफल 0। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो इसका चरण सेकंड देखो बेटा, चरण थर्ड जो आएगा, बताओ हमारा भाज्य कितना है बेटा? 90 है, और हमारा भाजक कितना है? 45 है, और हमारा सॉरी भाज्य 45 है, भागफल कितना है? 2, और प्लस शेषफल कितना है बेटा? 0। और मैंने बोला था कि जब शेष हमारा 0 आ जाए उससे तीसरा नंबर, तीसरा 1 2 तीसरा ही हमारा क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। इसका आंसर क्या है बेटा? 45 है पहले का आंसर। ठीक है, ये हमारा जो पहले का आंसर 45 हो गया। हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा बेटा? हमको 196 और 38 220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं अपने जो है प्रश्न पहला का दूसरा क्वेश्चन, सब कुछ वही लगेगा। प्रश्न पहला का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न पहला का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताओ इसमें हमारी जो बड़ी संख्या ई वो कौन सी है? बड़ी संख्या जो हमारी ई है वो है बड़ी संख्या जो है 38 220 ग्रेटर 196। ठीक है बेटा, हमारी जो है यहाँ पे ई बड़ी संख्या है इससे बी से। तो हम चलते हैं अब भाजक की तरफ। तो हमारा जो इक्वल विभाजक एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है? ये हमारा जो क्या है भाज्य है, भाज्य हमारा कितना है बेटा? भाज्य है हमारा यहाँ से 38 2 20 बराबर हमको मिला है 196 गुणे क्यूब प्लस 8, यही तो हमको निकालना है। तो अब हम चलते हैं अपने जो है भाग विधि की तरफ। तो जो हम भाग विधि भाग दे देंगे बेटा कितने में? हम यहाँ भाग देंगे 196 में 38 220। तो 196 दूना ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 196 आएगा। तो 196 घटाओगे इससे 12 यहाँ 6 आ गया, यहाँ तुम्हारा जो है 7 17 यहाँ 8 आ गया। ठीक है, यहाँ जो है 1 आ गया, और 2 उतारेंगे। ठीक है, ये हमारा लमसम जाएगा 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 9 बार गया। तो 9 6 54 हो गया, हासिल आया 6, 9 6 54 हो गया, हासिल आया 6, और जो है 9 81 81 और 5 86 6 सही है, और 9 9 9 8 17 ये भी सही है। अब यहाँ घटाओगे बेटा, इससे उधार लिया 12, कितना लिया? इससे उधार लिया 12, 12 में से कितना आया? यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ बचा 5, इससे उधार लिया 15, तो 15 से कितना आएगा? 9। क्या सबके सब क्या आ जाएंगे? 0 0 आ जाएंगे। फिर आगे हम उतारेंगे 0, भी 1 0 हमारा पड़ा है। ये हमारा लमसम अब कितनी बार जाएगा? क्योंकि इकाई अंक 0 है तो कम से कम यहाँ गुणा करने पे इकाई अंक 0 आए, तो हम सीधी बात है यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 980। हमारा शेषफल कितना आ गया बेटा? 0 आगे घट के। शेषफल जब 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे हम चरण 1। क्या लिखेंगे? चरण 1 में लिखेंगे, ये हमारा बनेगा 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस शेषफल। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा जब शेषफल 0 आ जाए तो वहां तीसरा नंबर जो है, तीसरा 1 2 तीसरा, वही हमारा क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा कितना बन गया? 196 एचसीएफ बन गया। और तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा तुम मतलब पहले का तीसरा क्वेश्चन तुम सब करना, नहीं आएगा तो जरूर बताएंगे हम, कमेंट हमको बताना कि नहीं आ रहा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या करा, बहुत ध्यान समझेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q जो है कोई पूर्णांक है। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, यहां हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो हमारा कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा? विषम धनात्मक पूर्णांक। अब ये तुमको सिर्फ जानना होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। बराबर मान लो ए। हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखा है। 3 इक्वेशन कौन कौन सा दिया बेटा? एक दिया है हमारे जो है, ये दिया है 6q+1, एक दिया 6q+3, एक दिया 6q+5, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब मान लो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखे हैं, तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हमने ये जो बहुत डिटेल में पढ़ाया, पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो है अभाज्य भाज्य सब क्या होता है। मैंने पहला वीडियो जो है लेक्चर इस टॉपिक का पूरा बना रखा हूँ, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, पूरा बहुत डिटेल में समझा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो ए हो गया, और यहाँ से यूक्लिड, क्या बेटा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा बताओ क्या फार्मूला पढ़े बेटा? ए बराबर BQ+R, तो पढ़े हो, ए पढ़े हो, जहां R <0 B होता है। बताओ यहाँ से B का मान क्या मिला? इसमें से देखो B का मान जब कंपेयर करोगे तो B का मान हमको मिल रहा है यहाँ से बेटा, B का मान जो मिला हमारा, B का मान जो यहाँ से मिलेगा हमको, वो मिलेगा 6। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। B का मान हमको यहाँ से 6 मिलेगा, ठीक है। तो B का मान हमको 6 मिल गया, तो एक चीज नोटिस करो, B का मान जब हमको 6 मिला, तो यहाँ जब मान रखेंगे, यहाँ पे उल्टा लिख दें क्या जी पूरा, ये तुम्हारा बनेगा 0 R B। जब B का मान रखेंगे तो हमारा बनेगा 0 R 6, मतलब R का मान क्या होगा? 6 से छोटा और 0 से लेकर। तो यहाँ जो R का मान निकालोगे होगा 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 4 भी होगा, और वह 5 भी होगा। ये हमारा R का मान होगा, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन कैलकुलेशन का प्रयोग करते हुए हम समझाते हैं बहुत डिटेल में ये सब है क्या और क्या नहीं है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे सामने दे रखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमारे पास मतलब यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है, एक B का मान दे रखा है और एक हमको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ हम जब रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे जो है R का मान, R बराबर 0 रखने पर, यदि जहाँ यहाँ पे जहाँ R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर बेटा, जब R का मान 0 रखोगे, मुझे एक खाली बता दो, R का मान 0 रखोगे तो E बराबर क्या बनेगा? देखो A बराबर B का मान माने है 6q+0, ये तो बनेगा, यही बनेगा। तो ये हमारा हो गया। फिर आज जहाँ ये हो गया, फिर इसके बाद हम रखेंगे R का मान, जहाँ R बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे R की जगह ये रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा A बराबर 6q+1 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमको R का मान रखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा। फिर हम रखेंगे जहां R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखने पर, फिर हमारा क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे A बराबर हमारा बनेगा 6q+2 बनेगा, यही बनेगा। फिर हम रखेंगे यहाँ से जहां R बराबर 3 रखने पर, तो हमारा ये क्या बनेगा? A बराबर 6q+3 बनेगा, यही तो बनेगा, और कुछ बनेगा? 6q+3 बनेगा। अब हम पढ़ेंगे R बराबर,
फिर आर बराबर क्या रखेंगे बेटा, जहां आर बराबर हम रखेंगे 4, आर बराबर जब हम 4 रखेंगे तो बेटा बताओ हमारा क्या बनेगा, ये भी हमारा बनेगा ए बराबर 6 क्यूब + 4, ठीक है। और फिर हम रखेंगे आर बराबर 5, आर बराबर जहां आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर जब 5 रखेंगे बेटा, आर बराबर हाँ आर बराबर जब 5 रखेंगे तो हमारा ए बराबर 6 क्यूब + 5 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या इसमें बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये जो मान है ए का जो मान है वो धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन को बोला है क्यू एक पूर्णांक संख्या है, क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। यदि हम पूर्णांक संख्या के लिए अब सोचो अपने मन में, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ इस जगह, इस वाले में यदि r बराबर 0 रखे हैं, ठीक है, r बराबर 0 रखे हैं तो इसमें चलते हैं क्यू एक पूर्णांक संख्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, ठीक है, माइनस में नहीं ले जाएंगे। तो यदि q बराबर 1 रखें, क्या q बराबर 1 रखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा बेटा, यहाँ देखो पहले में a का मान मिलेगा 6, ठीक है बेटा। अब q बराबर 2 भी रखेंगे तभी क्या मिलेगा बेटा, 12 मिलेगा। और q बराबर 3 भी रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 18 मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर हम यहाँ q का मान जब रख रहे हैं सभी हमको क्या मिल रहा है, धनात्मक सम संख्या मिल रहा है। ये पॉसिबल होगा नहीं, पहली बात समझ रहे बेटा, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। अब चलते हैं r बराबर 1 में रखने पर यहाँ पे चेक करते हैं q की जगह 1 रखेंगे बेटा तो 6 कलम 6 1 7, यहाँ मान मिलेगा 1 7, ठीक है बेटा। फिर यहाँ q बराबर 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 12 13, तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे r इस वाले समीकरण में r बराबर 6 + 2 में q का मान कुछ भी रखेंगे और हमको ये कैसी वैल्यू देगी बेटा, धनात्मक, एक ऐसी वैल्यू देगी धनात्मक विषम संख्या देगी, धनात्मक सम संख्या देगी, ये धनात्मक विषम संख्या देगी। मतलब एक क्वेश्चन ये जो है सही है, ठीक है बेटा। चलते हैं यहाँ पे, यदि q बराबर 1 रखेंगे 6 कलम 6 6 2 8, ये हमको a बराबर 8 मिल गया तीसरे वाले में। फिर यहाँ रखेंगे 2, हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 12 2 14, मतलब ये भी हमको धनात्मक सम पूर्णांक मिल रहा है, ये तो है ही नहीं कि क्वेश्चन में बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। फिर इस पे आते हैं, इस वाले देखेंगे q बराबर 1 रखेंगे, q बराबर 1 रखेंगे तो 6 कलम 6 6 3 9, ठीक है। फिर 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 3 15 15, कहने का मतलब ये भी हमारा सही है, क्योंकि हाँ हम q का मान कुछ भी रखेंगे हमको कैसी वैल्यू मिलेगी, धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगी। इस पे देखते हैं इस वाले समीकरण में, यदि q बराबर 1 रखेंगे 6 कलम 6 6 4 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 रख के देखते हैं, 6 दूनी 12 12 4 16, ये तो हमारा क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पे देखते हैं तो यहाँ पे q बराबर 1 रखेंगे तो 6 कलम 6 5 11 हो गया, और 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 5 17 हो गया। सही बात है, ये हमको जो है धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहा है, ठीक है। हमको कितने धनात्मक विषम पूर्णांक मिले बेटा, यदि r बराबर 1 रखने को मिल रहा है और r बराबर 3 रखने को मिल रहा है और r बराबर 5 रखने को मिल रहा है, इससे अतः यहाँ लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि 6q+1 व 6q+3 और 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर
सके। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज दिया है कि इसमें ये नहीं बोला है कि आप स्वतंत्र है, इसमें ये नहीं कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है, कि गुणनखंड द्वारा निकालना है, कि हमको जो है कैसे निकालना, वो नहीं बोला। लेकिन हमने अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चैप्टर में पढ़ा हो, तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ही द्वारा निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, 616 और 32। ठीक है, 616 और 32 का निकालेंगे। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला पे चलेंगे। ये यहाँ पे विषम पूर्णांक हटा दो, ये अब हमारे काम, ये सेकंड क्वेश्चन का है पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में क्या कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो यहाँ जो हमारा बी ए का मान हो क्या होगा, 616 बराबर 32 गुणे क्यू प्लस आर, यही तो करना है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 616 32 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 32 घटाओ बेटा, यहाँ से कितना आएगा, ये तुम्हारा 32 में घटाओगे तो ये तुम्हारा आएगा, यहाँ से उधार लिया 11, तो यहाँ आएगा 9। ठीक है, और यहाँ बचा 5, तो यहाँ आएगा 2, कितना आएगा 2, और यहाँ 6। अब ये तुम्हारा जाएगा लमसम 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 तिक 27, 1 28। ठीक है, 28 से इससे उधार लिया 16, 16 में से कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 8 16, यहाँ जो है 0 और 0 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे चरण 1 में। चरण 1 में जब लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि मैंने भी बताया था कि ये जो 32 है 616 की जगह आ जाएगा, और 8 जो है इसके जगह, मतलब ये जो 32 है वो भाज्य की जगह आ जाएगा, 8 जो है वो भाजक की जगह आ जाएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 32, 8 चौक 32, क्या आ गया 0। अब लिखेंगे चरण सेकंड में। तो चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। और मैंने क्या कहा था, जब शेष पर 0 आ जाए तो वहां तीसरा अंक गिन लेना, 1 2 3। तो इसका जो एचसीएफ होगा बेटा वो कितना होगा, 8 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा जो करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m + 3m + 1 के रूप में होना चाहिए। किसी पूर्णांक यम दिया है के लिए 3m + 3m के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, 3m या 3m + 1 के रूप में होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक का बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक बोला है, यही बोला है। अब इसको हम करेंगे यहाँ से, अब इसको सॉल्व करेंगे। हम करेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व कि माना, क्या बेटा, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, e है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक e है, और b बराबर जो हमारा वो दे रखा है, वो दिया बेटा 3। क्या दिया है, b बराबर 3 दिया है। अब यहां हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो हम करेंगे बेटा यहाँ इसको सिद्ध। अब बताओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला अभी मैंने पढ़ाया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बताया हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो शेष फल है उसका मान r लेस देन r लेस b, यही होगा। और b का मान हमको क्या मिला, यहाँ से b का हमको 3 मिला है। तो b का मान 3 मिला है, जब यहाँ पे हम रखेंगे इस जगह, जब यहाँ पे हम रखेंगे बेटा, देखना क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा a बराबर 3q प्लस आर, ही तो बनेगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ हम 0 लेस देन r लेस 3 रखेंगे, कि b का मान रखेंगे, तो यहाँ से r का मान हमको क्या मिलेगा बेटा, क्या कर रहा है, 0 के बराबर और 3 से छोटा, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 आएगा, r का मान शेषफल का मान हमें ये 3 मिल गया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कि जहां, क्या बेटा,
जहां r बराबर 0 रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 1 में, तो ये हमारा बनेगा a बराबर 3q+0, यही तो बनेगा। a बराबर 3q+0 बन गया। 3q+0 बना नहीं बना। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने में। क्या बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां पे देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यही बोला है। यहां बनेगा a² इक्वल टू जो है 3q का स्क्वायर, या a² बराबर बनेगा तुम्हारा यहाँ पे 9q², या a² बराबर क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मुझे खाली बताओ। लिख सकता हूँ। फिर जहां लिखूंगा, जहां 3q² बराबर यम मान लें, यम मान लेने पर, ठीक है। जब इसमें रखोगे बेटा तो क्या बनेगा, a² बराबर 3m बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ हो गया। अब r बराबर कितना लेंगे बेटा, जहां, अब यहाँ देखो, जहां r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर यहाँ पे रखोगे तो a बराबर क्या बनेगा बेटा, 3q+1 ही तो बनेगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने में। क्या बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे बेटा क्या बनेगा, a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। अब सभी बच्चे एक फार्मूला जानते होंगे, वो फार्मूला क्या जानते हैं, देखो यहाँ से a+b का होल स्क्वायर बनता है a² + b² + 2ab बनता है, नहीं बनता है। अब उस पर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा a² बराबर 3 त्रिक 9 q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 6q, ठीक है। अब इन दोनों को एक साइड रखता हूँ, a² बराबर 9 q² प्लस 6q और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन है बेटा, यहाँ देखो a² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 त्रिक 9 q² और 3 दूनी 6q, ठीक है, और प्लस 1। जहां फिर किंतु या जहां 3q² प्लस 2q बराबर यम मान लेने पे, अब मान के यहाँ जब रखोगे तो बेटा हमारा क्या मिलेगा, a² बराबर मिलेगा 3m + 1, यही हमको मिलेगा, और कुछ मिलेगा हमको, यही मिलेगा। तो इससे हमको जब यह मिलेगा, यहां से ये मिलने के बाद यहां लिखेंगे अतः, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था, यहां लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है बेटा, 3m + 3m रूप का होता है। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब यहाँ इसको हम हल करते हैं, तो बच्चे हम यहाँ देखते हैं हल हमारा जो होगा, तो हल करते समय यहाँ पे हम जो कुछ बातें हैं उसको हम लिखते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, a है। माना हमारा धनात्मक पूर्णांक a है, और जो हमारा यहाँ भाजक है, क्या बेटा, भाजक मतलब b जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे भाजक जो है वो हमारा क्या है, 9 है। कैसे 9 है, क्योंकि बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है 9m और 9m + 1, यही बोल रहा है ना, 9m + 1, और बोल रहा है 9m +
8 के रूप का होगा। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने ये चीज़ पढ़ाया हूँ, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो b क्या है हमारा, यही तो है b का 9, यहाँ b का मान क्या मिलेगा, 9 मिला कि नहीं मिला। अब एक चीज देखो यहाँ, फिर एक चीज इसमें और भी बताया था, 0 लेस देन आर लेस देन बी, तो जो शेष फल होगा उसका मान 0 से लेकर b से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। ये सब तो हमने बताया था। अब इसका हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, माना धनात्मक पूर्णांक a है, भाजक b है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, किसके द्वारा बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रेमिका द्वारा। तो हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और r का मान होता है लेस देन आर लेस देन b, यही तो होता है। यहाँ पे हमको b मिल गया, b का मान जब हम यहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे कुछ हमको पता नहीं है क्या है, तो b का मान जब हम रखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा a बराबर 9 क्यूब प्लस आर। कहीं कहीं किसी जो है कोई टीचर इसको 3m के रूप में पढ़ाया है, और हमको कहीं 3m का मिल जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट हम 9m के ही रूप में पढ़ेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा, और जो यहाँ से मान आएगा बेटा, ये आएगा 0 लेस देन आर लेस 9। कहने का मतलब यहाँ जो r का मान मिल रहा है, किसका मान बेटा, जो r का मान मिलेगा वो होगा हमारा क्या होगा, 0 को लेकर 9 से छोटा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 डैश डैश कितना तक होगा बेटा, 8 तक होगा, यही होगा। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। जब करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे यहाँ पे जब हम करेंगे, जब यहाँ पे इस चीज को देखो, जब r बराबर 0 रखने पर, क्या करने पे, r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखेंगे बेटा यहाँ से, तो बताओ r बराबर 0 रखने पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से इस समीकरण के अंदर ये बनेगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 0 बनेगा। अब दोनों पक्षों का घन करने के लिए क्या बोला है, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा हमारा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्यूब। इसको जब लिखोगे a क्यूब बराबर 9 गुणे 81 क्यूब लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे 81, यहाँ हम लिखेंगे 81 क्यूब बराबर यम रखने पर, क्या करना है बेटा, यम रखने पर। जब रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक क्यूब बराबर हमारा बनेगा यहाँ पे 9m, एक तो यह हमारा बन गया। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, r बराबर हम 1 लेने पे, क्या बेटा, जहां r बराबर 1 लेने पे या रखने पर, तो जब रखेंगे यहाँ पे r बराबर 1 रखने पर, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 बनेगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पे, दोनों पक्षों का घन करने पर जब करोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही बनेगा। अब एक चीज़ तुम फार्मूला पढ़े होगे, ये फार्मूला सभी बच्चे पढ़े होंगे कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक कोष्टक में a प्लस बी। इसको जब तोड़ोगे दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही बनता है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे बेटा यहाँ से, तो ये हमारा बनेगा a क्यूब बराबर 9, यहाँ बनेगा 9 का क्यूब प्लस 1, यही बनेगा, फिर प्लस 1 का क्यूब बनेगा ना, प्लस 3 गुणे ये कितना है हमारा 9 है, तो 9 ने 81, क्या बन जाएगा बेटा, 81 स्क्वायर बनेगा, सॉरी 81 स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब बी का मान कितना है, 1 है, बी का मान 1 हो गया, प्लस 3 गुणे हमारा यहाँ क्या है, ए का मान 9 क्यूब और गुणे 1, यही बनेगा। अब इसको जो हम तोड़ेंगे बेटा, यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 1 क्यूब बराबर 9 का क्यूब होता है 729 1 क्यूब और प्लस 1, ये होगा तुम्हारा
3 एकन्नम प्लस 3 एकन्नम 3 और 8 त्रिक 24, 243 क्यूब स्क्वायर, और यह होगा 9 त्रिक 27। क्या होगा बेटा? यह होगा 9 त्रिक 27 क्यू होगा। अब इन सबको जो क्यू क्यू वाला एक साइड कर लेंगे तो यहाँ हमारा आएगा ए क्यूब बराबर 729 क्यूब और प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब बताओ इनमें से क्या कॉमन ले लें? इस सब में से 9 कॉमन ले लें। इस सब में से जब 9 कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से ए क्यूब बराबर बनेगा 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 8 81 आएगा, 81 क्यूब। और यहाँ जब कर लेंगे तो यहाँ हम आएगा 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 9 दूनी 18। हाँ, यहाँ बनेगा प्लस 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब और प्लस 1, ये बनेगा। अब लिखेंगे जहां 81 क्यूब और प्लस 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब बराबर यम मानेंगे। जब यम मान लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा हमारा ए क्यूब बराबर तुम्हारा बनेगा 9m प्लस 1, यही बनेगा। हम अब यदि r बराबर 2 रखेंगे, क्या जब यहाँ r बराबर हम 2 रखेंगे तब देखते हैं हमारा क्या बनता है। इतना इसको नोट करो। हम भी इसको जो है पूरे मिटा देंगे, तब ये जो हमारा r बराबर 2 रख के हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम यदि जहाँ r बराबर 2 रखने पर तो हमारे पास क्या बनेगा इस इक्वेशन के? यहाँ बनेगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 2 और दोनों पक्षों का घन करने पे, क्या करने पे बेटा? घन करने पर तो जब करोगे घन तो यहाँ क्या बनेगा? ए क्यूब बराबर बनेगा हमारा 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अभी मैं जस्ट ये फार्मूला दिखाया कि a प्लस बी का क्यूब जब लोगे तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही चीज़ बताया हमने। तो अब इसको हम तोड़ेंगे बेटा, जब यहाँ से ये बनेगा हमारा ए क्यूब बटे 9 का क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, और यहाँ जब रखोगे तो प्लस 3 गुणे ए का मान कितना है? 9 का क्यूब का होल स्क्वायर गुणे 2 और प्लस जब यहाँ रखोगे 3 गुणे 9 क्यूब गुणे बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही करोगे। अब यहाँ जो हमारा आएगा ये आएगा हमारा यहाँ से ए क्यूब बराबर 729 क्यूब और ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब, और ये आएगा तुम्हारा यहाँ से प्लस 3 गुणे 3 दूनी 6 गुणे 81 स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ से हमारा जो आएगा 4 हो जाएगा तो 4 3 12 प्लस 12 गुणे 9 क्यूब, यही आएगा। अब यहाँ देखो हमारा एक क्यूब बराबर जो आएगा वो आएगा 729 क्यूब प्लस यहाँ देखोगे 6 एकन्नम 6 और 6 एकन्नम 6 6 48, कितना होगा बेटा? 48 होगा। तो 486 क्यू स्क्वायर की गुणा कर दिए और प्लस 12 नवीं 108, 12 नवीं 108 क्यूब और प्लस ये 8 हमारा यहाँ पे ही है, ये होगा 12 नवीं 108। अब यहाँ से इसमें देखो हम फिर क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। एक क्यूब बराबर आएगा, जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा? 81 क्यूब और प्लस 9 × 45, 9 × 45, 9 × 45, 3 × 36, 9 चौक 36
और यहाँ क्या बनेगा क्यू स्क्वायर और प्लस 9 एक 9 और 9 दूनी 18 क्यूब और प्लस 8 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे जहां तुम्हारा 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर यम मान लें। तो हम यम मान लेते हैं, जब इस जगह रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारा a क्यूब बराबर 9m प्लस 80 तो बन रहा है। देखो इसका मान, जब इतने का मान हम यम रख दे रहे हैं तो हमारा क्या बना 9m प्लस 80 तो बन रहा है। अतः इससे यह सिद्ध होता है, माना किसी यहाँ जब लिखेंगे इसका यहाँ पे जब लिखेंगे माना या अतः कुछ भी जो लिखना होगा, यहाँ पे ये हो गया। हाँ यहाँ पे लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m व 9m प्लस 1 और यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप का होता है, हमारा 1.1 चैप्टर पूरी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट अपने टॉपिक के तरफ। और जिससे हाँ इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो हमें कमेंट जरूर करना, जो हम व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे दे दिए हैं। और सारी वीडियो देखना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे सबको आप सारी सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल